20 दिन की मलाई घर पे जमा हो गई है और उससे आप लोग कितना सारा घी बना सकते हो। उसी घी से फिर आप लोग पनीर कैसे बना सकते हो, मक्खन कैसे बना सकते हो, एक ही मलाई से सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और घी बनाने के 3 तरीके बताऊंगा। इनकेस अगर आपको कोई भी एक तरीका मुश्किल लगे तो आप 3 तरीके फॉलो कर सकते हो। मक्खन देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है ना, बिल्कुल फिल्मों में दिखाते हैं या टीवी में दिखाते हैं वैसा। तो यहाँ पे अभी हमने दूध लिया है, जो भी दूध आपके घर पे आता है, फुल फैट मिल्क हमारे यहाँ पे आता है। तो उसको हमने अच्छे से बस गर्म करना है। जब दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसको कंप्लीटली ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर पे। ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रकार से जाली वाली प्लेट रख के ही आपने इसको ठंडा करना है। देखिएगा ये कंप्लीटली जब ठंडा हो जाएगा तब आपने इसको फ्रिज में रखना है। खुला ही पहले ठंडा करना है, उसके बाद जाली वाली प्लेट रख के फ्रिज में रखिएगा। हमारे यहाँ पे शाम के वक्त दूध आता है 7-8 बजे के करीबन। तो फिर उसको गर्म करके फिर रात के सोते वक्त अम्मी उसको फ्रिज में डाल देती है और फिर सुबह उसकी मलाई जमा की जाती है। और देखिए कितनी बढ़िया मलाई निकली, जैसे फिल्मों में या टीवी में यूट्यूब पे बोलते हैं ना, रोटी से मोटी मलाई, पराठे से मोटी मलाई, तो बस वैसे ही निकली है। अब इसको आप लोग किसी भी कंटेनर में स्टोर करके रख ले। ये सब फैंसी वाला कांच का कंटेनर प्लीज़ मत ले। अब मैं इसको स्टोर करता हूँ और अराउंड 20-21 दिन की मलाई स्टोर की हुई है मैंने। कभी कभार दूध 1-2 लीटर भी आया है, कभी एक्स्ट्रा भी आया है और कभी नहीं भी आया है। तो अराउंड 20-21 दिन की मलाई है। अब इससे कितना घी निकलेगा, कितना मक्खन निकलेगा और कितना पनीर, हर चीज़ मैं आपको मेजर करके बताऊंगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लीज़ ऐसा फैंसी वाला बर्तन यूज़ मत कीजिएगा। नॉर्मल जो प्लास्टिक के डब्बे होते हैं वो इस्तेमाल कीजिएगा। इसको खोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। मैंने बस यूट्यूब पे दिखाने के लिए, थोड़ा स्टाइल मारने के लिए यूज़ किया, लेकिन आप ये मत कीजिएगा। 1600 ग्राम के करीबन अराउंड मक्खन जमा हुआ है हमारा, मतलब मलाई जमा हुई है। अब इससे मक्खन बनेगा हमारा। तो 3 तरीके हैं। सबसे पहला वाला ट्रेडिशनल तो ये है मतनी, जो दाल घोटनी होती है या जो मक्खन निकालने की मतनी होती है वो। दूसरा तरीका आजकल ये फैंसी है, हैंड बीटर। और तीसरा मेरा सबसे फेवरेट है मिक्सी जार। डायरेक्टली मिक्सी जार में सबसे इजीली घी निकल जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब मलाई फ्रीज़र में स्टोर करनी है आपने, ठीक है, फ्रिज में स्टोर नहीं करनी। और जब बनाना है उससे एक रात पहले आप लोग उसको निकाल के फ्रिज में रख दे, या तो फिर 3-4 घंटे आप लोग उसको रूम टेम्परेचर पे रख दे। मलाई एकदम ठंडी होनी चाहिए लेकिन सॉफ्ट होनी चाहिए। और बस इसको आप लोग घोटना शुरू करें। ईजिली 10 मिनट में आपका मक्खन निकल जाएगा, 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। मुझे हाथों में बहुत पेन होता है तो इसलिए मैंने फिर बीटर पे शिफ्ट किया। मतलब आपको दिखाने के लिए मैं तीनों तरीके इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा मेरा फेवरेट मिक्सी जार है, 1 से 2 मिनट में ही मक्खन अलग हो जाता है मलाई से। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है ना। इसको बीट करते हुए देखिए ये इतना गाढ़ा हो जाता है कि ये बाउल अगर आप उल्टा करो तो ये गिरेगा नहीं नीचे। अभी ये काफ़ी सारा गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए आप इसको हाथ में लेके देखो तो इस प्रकार से एक गोला बन रहा है। तो बस अभी हमने इसमें ठंडा सा पानी डाल देना है। कभी भी मतलब आप गर्मियों में घी निकालो, बारिश के दिनों में या सर्दियों के दिनों में, मलाई में हमेशा ठंडा ही पानी डालिएगा। गर्मी के बहुत ज़्यादा दिन है तो बर्फ़ डालो तो भी चलेगा, नहीं तो नॉर्मल ठंडा पानी डाला तो भी चलेगा। अब इसको और हमने बीट करते रहना है थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए, जब तक कि इसका मक्खन पूरा अलग नहीं हो जाता। तो अब मैं आपको इसको मिक्सी जार में कैसे बनाना है। सो सारी मलाई आप लोग मिक्सी जार में डाल दें और इसको बीट करने के लिए थोड़ा आपको पानी लगेगा। पहले ऐसे ही मलाई घुमा ले मिक्सी जार में, पल्स मोड पे अराउंड 5-10 सेकंड के लिए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के फिर आप लोग इसको मिक्स कर ले और फिर आप लोग इसको घुमा ले मिक्सी जार में। तकरीबन 20-30 सेकंड के अंदर आपके मलाई से जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा। तो सबसे इजी, और मिक्सी जार हर किसी के घर में होता है और बहुत कम टाइम में आपके मक्खन से, मलाई से मक्खन अलग हो जाता है। ये देखिए छाछ अलग हो चुकी है और मक्खन अलग हो चुका है। अभी हमने इसके गोले बनाते जाने हैं। तो कितने बड़े छोटे गोले आपको बनाने हैं जैसे भी हो। और ये बहुत अच्छा लगता है हाथों में, मतलब ये गोला इतना स्पंजी होता है और एकदम चिकना चिकना हाथ हो जाता है। बहुत मज़ा आता है ये काम करने में, मुझे तो बहुत पसंद है। अब हम लोग इसी प्रकार से सारे गोले बनाएंगे। और साइड पे मैंने ठंडा पानी रखा है, उसमें बस एक बार मैं धो लूँगा क्योंकि मैंने 20 दिन की ही मलाई यूज़ की और फ्रीज़र में स्टोर की है। तो इसमें कोई भी बास वगैरह स्मेल नहीं आती है। लेकिन आपको ऐसा लगता है तो 3-4 बार पानी से अच्छे से मक्खन को धो लीजिएगा। ये देखिए पानी में डाल के अच्छे से आपने मक्खन को धोना है। और जो छाछ बची है उससे हम लोग पनीर बनाएंगे। लेकिन उसमें से थोड़ा सा पनीर, मतलब अराउंड 1/3 उसका हिस्सा मैं साइड पे निकाल के रखूँगा क्योंकि उसकी कड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। छाछ की कड़ी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। दही की कड़ी से ज़्यादा भी छाछ वाली कड़ी अच्छी लगती है। बस उसमें 1-2 चम्मच दही डाल के उसको एक दिन के लिए ऐसे ही बाहर छोड़ दे तो वो खट्टा हो जाएगा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने डाल दिया हमारा मक्खन। तो अराउंड 890 ग्राम, मतलब 900 ग्राम हमारा जो है वो मक्खन बना है। तो 1600 ग्राम हमारी मलाई थी तो उससे 900 ग्राम मक्खन बना है, मतलब लगभग आधा ही हो गया ये। अब हमने इसको कढ़ाई पे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। और ये जो छाछ थी इसमें से मैंने थोड़ा सा निकाल के रखा है साइड पे, वरना अगर
इतनी 20-25 दिन की मलाई हो तो उससे अराउंड 250 ग्राम 300 ग्राम पनीर इजीली बन जाता है। ये मैंने थोड़ा सा कम लिया हुआ है। बस इसको हमने एक उबाल लगा लिया इस छाछ को हमारे, और इसके अंदर अभी हमने गैस को बंद कर दिया, और विनेगर, नींबू का रस या सिट्रिक एसिड कोई भी खटाइस डाल दे, या तो दही भी डाल सकते हो। और इसको बस अभी हमने फाड़ना है। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें विनेगर डाला और फटाक से हमारा पनीर बन के तैयार है। अब हम लोग इसको नॉर्मली जैसे पनीर बनाते हैं वैसे ही पनीर बना लेंगे इसका, तो वेस्ट नहीं होती है कोई भी चीज़ मतलब। और ये जो नीचे पानी बचता है, अब इसको छानने के बाद तो एक छलनी के ऊपर आप लोग एक कपड़ा रख दे और इसको छान ले इस प्रकार से। तो इसके बाद जो नीचे पानी बचता है वो ठंडा करके आप लोग पौधों में डाल दे। ये बहुत न्यूट्रिशियस होता है, या तो फिर आटा गूंदने में वगैरह सब्जी की ग्रेवी में इस्तेमाल कर ले। मैं तो इसको ठंडा करके जो है वो पौधों में डाल देता हूँ। पनीर को धो ले 1-2 पानी से, और बस उसके बाद हमने क्या करना है वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और ये पानी के यूजेस मैंने आपको पहले ही बता दिए। अब इसको स्क्वीज करें, जितना पानी आप निकाल सकते हो हाथ से उतना ज़्यादा निकाल दे आप लोग। बहुत ज़्यादा भी मत निचोड़िएगा, थोड़ा सा तो मॉइस्चर रखिएगा, वरना पनीर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। और कोई वजन रख के इसको 1-1.5 घंटा के लिए छोड़ दे। यहाँ पे देखिए मीनवाइल हमारे घी की कंडीशन किस प्रकार से है, ये पक रहा है। अभी इसमें झाग बनना शुरू हो चुकी है और बॉयल भी आना शुरू हो चुका है। तो इसको पकने में अराउंड आधा पौना घंटा आपको लग जाएगा आराम से। लो फ्लेम पे पकाइएगा, हाई फ्लेम पे पकाओगे और बार बार इसको चलाइएगा मत। बहुत चलाओगे तो नीचे जो जमा होता है इसको हम लोग बेरी कहते हैं, और इसमें शक्कर डाल के खाने में बहुत मज़ा आता है। मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने बहुत खाई है। तो ये देखिए अभी बेरी नीचे जमा हो चुकी है, और ऊपर जो झाग है वो बस अभी चली जाएंगी 4-5 मिनट के अंदर। और ये देखिए झाग चली जा चुकी है पूरी तरीके से, थोड़ी बहुत रह गई है, उतना चलता है। और नीचे हमारी बेरी है। और जैसे मैंने कहा घी बनाते समय सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, लो फ्लेम पे पकाना है और बार बार इसको चलाना नहीं है। अब इसमें आप लोग चाहे तो लौंग डाल सकते हो, तुलसी का पत्ता, पान का जो पत्ता होता है, बेल का पत्ता, वो भी डाल सकते हो। मैं ऐसा कुछ नहीं डालता क्योंकि हमारे यहाँ पे घी अराउंड 25-30 दिनों में 1 महीने में यूज़ हो ही जाएगा। तो बस इसको अभी हम लोग ठंडा करके कम्प्लीटली किसी भी जार में भर के रखेंगे। ग्लास जार से या स्टील के जार में भर के रखिएगा, वो बेस्ट होता है। और हमारा घी बन के तैयार है। तो मैंने क्या किया, मतलब काम कर रहा था, थोड़ा बिजी भी था शूट करने में, तो मैंने इसको ज़्यादा चला लिया। तो बेरी थोड़ी ज़्यादा ही बारीक हो गई और उसका कलर फिर घी में आया, लेकिन कोई बात नहीं, ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा। अब पनीर देखिएगा 150 ग्राम पनीर बना है, और जैसे मैंने कहा 250 से 300 ग्राम पनीर बनता है, इतने हिसाब से जैसे मैं हमेशा बनाता हूँ। तो बस यहाँ पे जैसे मैंने थोड़ा सा साइड पे रिका के रखा था ना छाछ, तो बस हमारा पनीर तैयार है, मक्खन तैयार है, घी तैयार है। आपको जो चीज़ बनानी है वो आप लोग बना लीजिएगा इससे। कैसी लगी ये डिटेल वाली घी निकालने की, मलाई से मक्खन, फिर मक्खन से मलाई, मक्खन से घी निकालने का, और फिर बचे हुए इससे पनीर निकालने का तरीका। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।